नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, आपका सवाल का जवाब दे दूँगा। इंस्टाग्राम में जो सवाल आपने पूछा, वो मेरा भाई पूछेंगे अंग्रेज़ी में, मैं जवाब हिंदी में दूँगा। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे आएगा। अगर आपको सवालात चाहिए तो आप उसमें पूछ सकते हैं। अंग्रेज़ी में पूछिए, वो जवाब मैं हिंदी में दूँगा। व्हाट डू यू हैव फॉर मी? December 3rd, FIIs were net buyers 3,000 crores. 4th, they were net buyers 1.8 thousand crores. The 5th December, they bought 8,000 crores. Is the trend changing? ये दिसंबर का महीना है और दिसंबर में एफआईआईज एक्टिव्स नहीं रखते हैं। उन्होंने लार्ज कैप में खरीदारी की, आईटी में खरीदारी की, रिलायंस में खरीदारी की और एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की। दिसंबर के महीने ये साल की अंत होती है, शायद वो शॉर्ट्स पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। दिसंबर 15 से लेके जनवरी 5 तक एफआईआईज नहीं रहेंगे। अनलेस एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो वो आ जाएंगे मार्केट में, जैसा ट्विन टावर हो या 1987 में जो क्रैश हुआ, वो ग्लोबल क्रैश है तो वापस आएँगे। नहीं तो 15 दिन के लिए छुट्टी मनाने के लिए ऑफ़िस को बंद कर कर बाहर चले जाएँगे। सो 15 दिन एफआईआईज़ एक्टिविटी नहीं होगा। थैंक्सगिविंग से ही उनकी हॉलिडे मूड शुरू होती है। अभी अमेरिका हॉलिडे में है, काज कम चलेगा, तो इसको ट्रेंड को सीरियसली नहीं ले सकते हैं। ये ट्रेंड डेफिनिटिवली जब डिसाइड होगा, जनवरी 20th के बाद ही डिसाइड होगा, क्योंकि इस साल जनवरी 20th में ट्रम्प का इनॉग्रेशन है। उसके बाद क्या होगा उसी से डिसीजन कर सकते हैं। Holding companies like Bajaj Holding, TIC, Sundaram Finance, Shriram Finance, etc. Do you look at price to earnings or look at book? नो, इन होल्डिंग कंपनीज में हमें क्या करना है कि एक पर कंपनी होल्डिंग वैल्यू देखना है, वैल्यूएशन बाय पार्ट्स कहते हैं। तो बजाज होल्डिंग में क्या-क्या होल्डिंग्स हैं, उस होल्डिंग्स में क्या मार्केट वैल्यू है और उनकी प्राइवेट कंपनी में वैल्यू करना चाहिए, उसके बाद खरीदना चाहिए। लेकिन होल्डिंग कंपनी का एक डिसएडवांटेज है कि ये लॉन्ग टर्म में मार्केट वैल्यू से डिस्काउंट में ट्रेड होगा, तो बुक वैल्यू से कम ट्रेड होगा। वैल्यूएशन बाय पार्ट्स मेनली बुक वैल्यू से देखा जाता है। होल्डिंग कंपनीज में अर्निंग्स पोटेंशियल बहुत कम है, सिर्फ होल्ड करती है, तो आप बुक वैल्यू से कम डिस्काउंट में मिलेगा। सो अगर आपको प्रॉफिट होना चाहिए तो आपको कंपनी को ग्रो करना चाहिए, ताकि वैल्यूएशन बाय पार्ट्स ग्रो होगा, उसके बाद ही ये ग्रोथ होगा। एग्जांपल आप प्राइस चार्ट में डालने के लिए बोलता हूँ, टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी का प्राइस चार्ट देखिए। सारी टाटा कंपनीज का वैल्यूएशन पिछले 10 साल में बहुत बढ़ गया। टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी का, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का वैल्यू भी बढ़ गया। अगर वो वैल्यू नीचे आता है टाटा कंपनीज, ये बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, लेकिन एक डिस्काउंट होगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो बजाज होल्डिंग और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन कंसिडर कर सकते हैं। Recently, Fed chairman Jeremy Powell came out and said we don't have to worry about crypto being a rival to dollar as currency because crypto is more like gold; it's a storehouse of value. What is your opinion on this? वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन स्टोरेज ऑफ वैल्यू भी नहीं है। गोल्ड को अगर आप बैंक में लेके जाते हैं, भारत में बोल रहा हूँ मैं, अगर आप गोल्ड को एक साहूकार या एनबीएफसी या बैंक के पास लेके जाते हैं, आपको इमीडिएटली कैश मिल जाएगा। क्रिप्टो को लेके जाएंगे तो चूना ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और क्योंकि परिवर्तन में नहीं है, हम बिटकॉइन से परिवर्तन नहीं करेंगे, वो करेंसी कभी भी करेंसी नहीं हो सकता। ये कलेक्टिबल है, जैसे अमेरिका में एक ज़माने में बेसबॉल कार्ड्स होती थी, एक कलेक्टिबल आइटम है। सो जैसे आप Correct. आर्ट कलेक्ट करते हैं, पिकासो पेंटिंग कलेक्ट करते हैं, True. एमएफ हुसैन की पेंटिंग कलेक्ट करते हैं, वैसा ही ये कलेक्टिबल है। अगर आपके पास पैसा है, रुचि है, तो आप कलेक्ट करके अंदर रख सकते हो। What is your view on Spandana? सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज प्रेशर में है, ये भी प्रेशर में है। लेकिन ये सेविंग रेस क्या है कि ये उनकी कैपिटल रेशियो बहुत ज़्यादा है और ये एक पीई फंड्स ने इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2 बार वो एक्सिस बैंक को बेचने की अटेम्प्ट की थी, लेकिन प्रमोटर ने स्टॉप कर दी। अब प्रमोटर को उन्होंने खरीद ली। प्राइवेट इक्विटी ही सबसे बड़ा होल्डर है। तो मेरा मानना है कि प्राइवेट इक्विटी के पास पैसा होगा, वो ऑलरेडी पैसा डाल चुका है। इसको टर्न अराउंड के लिए अगर कैपिटल इंजेक्शन की ज़रूरत है, वो कैपिटल इंजेक्शन कर सकता है। तो ये रीबाउंड फास्टर हो जाएगा।
जब सेक्टर रिबाउंड हुआ तब। लेकिन ये सेक्टर रिबाउंड होने में 4 या 5 क्वार्टर हो सकती है। अगर 3 साल के लिए आप पेशेंट रह सकते हैं, इसको खरीद कर 3 साल चुपचाप बैठ सकते हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हो। A lot of brokers are giving buy call for Vedant. What is your opinion on this? वेदांता का प्रॉब्लम ये है, मैं अनेक बार बोल चुका हूँ, वेदांता का प्रॉब्लम ये है कि प्रमोटर हाईली इंडेटेड है। प्रमोटर की डेट वेदांता पीएलसी में है, दैट इज यूके में है, और डॉलर और पाउंड में डिनोमिनेटेड है। लेकिन वेदांता की सारी एसेट्स भारत में है और वो ऑलरेडी सब्सिडरी भी ओवर लिवरेज है। जो भी डेट फ्री था उन सब में डेट ला गया, और जो फॉरेन डेट है वो हर बार जब रुपये की डिप्रिसिएशन होती है, कैपिटल ऑफ द डेट एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट बढ़ जाती है। तो मूविंग टारगेट है और डेट बढ़ता जा रहा है। प्रमोटर ओवर लिवरेज्ड है और उनका सब एक बड़ा यूनिट जो कैश फ्लो देता था टूटिकोरिन में, उनका कॉपर प्लांट, वो लगभग बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट में भी केस हार गए हैं, तो अब कॉपर प्लांट से कैश नहीं आ रहा है, सो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स है। तो वो कर्ज लेके भारत में बारी तरह से कर्ज ले रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको कई एसेट्स को बेचना पड़े। उनके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, लेकिन सारे एसेट्स कमोडिटीज हैं, ये प्योर कमोडिटी प्राइसेस हैं। उनके पास राजस्थान में बाड़मेर में ऑयल फील्ड्स हैं, चीन से खरीदा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्रूड की दाम नीचे आ गई है, आयरन ओर की दाम नीचे आ गई है, क्योंकि चाइना में ग्लट है, तो प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे हैं। लेकिन कर्ज तो ऊपर जा रहा है क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, रुपये वीकन हो रहा है। तो ये डेट ट्रैप में फंस गए हैं। अगर ये ट्रैप से बाहर निकलते हैं तो अच्छा होगा। अगर डेट ट्रैप से नहीं बचते हैं तो वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो सकता है। Okay. What is your view on Coffee Day today? कॉफी डे अभी भी कर्ज से जूझ रहा है। वो स्टारबक्स से compete नहीं कर पाएगा। जो रिटेल बिजनेस उनकी जो थी कॉफी डे, वो मर गया। लेकिन उनकी कोर बिजनेस सर्वाइव हो जाएगी, कंपनी सर्वाइव होगी। लेकिन सिद्धार्था का ड्रीम था कि जैसा स्टारबक्स एक ब्रांड है, कॉफी डे एक ब्रांड होगा, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मद्रास में 15 से 20 कॉफी डे हुआ करते थे, वो सब बंद हो गए हैं और सारी लोकेशन में स्टारबक्स आना शुरू करते हैं। स्टारबक्स एक जॉइंट वेंचर है टाटा और स्टारबक्स की, और वो एंड टू एंड इंटीग्रेटेड है। कॉफी बीन से लेके कॉफी कप तक। उनके पास एयरक्राफ्ट भी है। अगर आप विस्तारा या एयर इंडिया में ट्रैवल करते हो, प्रीमियम इकोनॉमी आपको स्टारबक्स सर्व करते हैं। होटल्स, या उनके पास होटल्स है। और उन्होंने बोल दिया कि पहले बोलते थे कि 2030 तक 1000 शॉप्स खोलेंगे, अब उन्होंने बोला 2027 तक 1000 शॉप्स खोल देंगे। तो जरूर उसके पास पैसा है, कैश फ्लो पॉजिटिव होगा, दाम को कुछ कम करेगा। तो टाटास के साथ compete करना बहुत मुश्किल है। Okay. This person's asking, he's been buying 1 or 2 stocks like this and he's accumulated 1000 stocks. Should he stop buying and move on to another stock, or still if it's in good price regardless of the number keep buying? Number is a number, age is a number. आपका उम्र एक नंबर है, आपका नंबर ऑफ स्टॉक्स भी एक उम्र है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑल्सो एक उम्र है। आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि इसमें वैल्यू है कि नहीं। आपने 1000 ले ली, उसके बाद फिर से भी वैल्यू है तो आप इसको खरीदते रहेंगे। मेरे पास हजारों की कर्नाटका बैंक है, लेकिन मैं कर्नाटका बैंक में वैल्यू देखता हूँ। अगर मेरे पास 250 रुपया है तो मैं कर्नाटका बैंक लूंगा। सो मेरे पास ऑलरेडी कितना कर्नाटका बैंक है मैं मुझे वो नहीं देखता। मैं अगर मेरे पास पैसा है तो मैं आज कर्नाटका बैंक लूंगा, वैसा देखना चाहिए। Don't keep looking at the run board. या जो आपने खरीद ली तो आपने वापस उसको फॉरगेट करो। Correct. आज क्या करना है वो सोचो। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।